हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे और रोमन नंबर को सीखेंगे। ये जो रोमन नंबर है तो बहुत ही पुराना जो मैथमेटिक्स लिखने का जो तरीका है वही रोमन नंबर है। ठीक है, तो आप लोग जब पढ़ते होंगे तो बहुत सारे चीज़ का आप लिखा हुआ होता होगा आपके बुक में कि इस चीज़ का खोज रोम में हुआ, इस चीज़ का खोज रोम में हुआ। तो इसी तरह से जो रोम है वहाँ पे क्या था कि कोई भी चीज़ को जो लिखा जाता था तो वे दीवार पे उकेर करके लिखा जाता था, यानी कि कहीं पे उसे लिखा जाता था तो उसको उकेरा जाता था। तो जिसके कारण जो है और सब की सभ्यता जो है बर्बाद होकर चली गई, यानी कि बाढ़ आया या कुछ भी ऐसा चीज़ आया तो उसकी सभ्यता मिट गई। लेकिन रोम जो था उसकी सभ्यता रह गई, जिसके कारण फिर वही प्रचलन में आने लगा। तो आप लोग घड़ी वड़ी देखते होंगे तो घड़ी में भी कहीं कहीं पे आपको रोमन नंबर में यूज होता होगा, दिखाई पड़ता होगा। तो ये रोमन नंबर समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। रोमन नंबर ज़्यादा तो यूज नहीं होता है, मतलब 10 तक ही यूज होता है, लेकिन तब पर भी हम 100 तक आपको बता रहे हैं और उसके बाद जो है और भी जो भी रोमन नंबर का यूज होगा वे भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं और देखते हैं रोमन नंबर में। तो देखिए सबसे पहले जो 1 है, यहाँ पे क्या है कि 1 का आई होता है तो 2 का डबल आई होता है, इस तरह से रोमन नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आप 5 का क्या होता है, भी होता है, लेकिन 5 से जस्ट पहले 4 का क्या होता है, आई पहले लग जाता है, यानी कि 4 6 जैसे है तो भी के बाद लगता है, 7 है तो भी, और यहाँ पे 2 7 हो गया, इस तरह से ये चलता है। ठीक है, 10 का क्या होगा, एक्स होगा तो 11 का क्या हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा, 12 का क्या होगा, एक्स 12 हो जाएगा। जैसे 23 का हमें लिखना है तो एक्स ये हमारा 20 का होता है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 24 का लिखना है तो 24 का देखिए एक्स तो 20 का हो गया और 4 का कितना हो जाएगा, तो 4 का हम जानते हैं आई भी होता है तो आई भी लिखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी रोमन नंबर को लिखने का एक अपना तरीका होता है और ये आपका बेसिक रोमन नंबर है जो कि आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 तक तो बस आई 3 तक है, 4 में क्या है आपका भी से पहले आई है, फिर आपका इसी तरह से 8 तक चलते चला आया है, भी के बाद आई, लेकिन 9 में एक्स से पहले आई लग गया, फिर 10 हो गया, फिर इसी प्रकार से आपका हर एक नंबर जैसे मान करके चलिए 20 तक उसी का यूज करके जो है आपको नंबर, जैसे मान के चलिए आप 19 की बात करते हैं तो 19 में क्या हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी 19 में जो है आई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 19 हो गया, यानी कि यदि पहले लग जाए तो ये हमारा एक क्या हो जा रहा है, घट रहा है। इसमें इसका मतलब क्या होता है, 20 होता है और इसका एक तो क्या हो गया, इसमें एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारा चीज़ होता है आपका रोमन नंबर में। तो रोमन नंबर में ये बेसिक चीज़ आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं और कुछ नोट्स इसका है उसको मैं बताता हूँ एक एक करके, जो कि आपको ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, और 4-5 नंबर को मैं लिख करके भी बताऊँगा कि किस प्रकार से हम रोमन नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हमें ये सारा नंबर याद हो तो चलिए कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ जो नोट्स है उसको भी लिखते चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पे 56 की, यानी कि हर एक में जो भी नंबर है उसकी बात करते हैं। तो 107 की बात करते हैं, हमें कहा जाए 107 लिखने के लिए तो 100 का क्या होता है, हमारा सी होता है, और 7 का हमारा क्या होता है, तो 7 का हम जानते हैं भी आई होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 107 का हो गया। उसी तरह 120 की बात करते हैं तो 120 को हम किस तरह से लिखेंगे, 100 + 20। तो 100 का तो हम जानते हैं कि सी होता है और 20 का कितना होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो सी एक्स लिखेंगे। तो चलिए आगे हम कुछ इसके नोट्स को लिखते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसके बारे में 4-5 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना जरूरी है। तो चलते हैं। तो चलिए अब हम कुछ इसके नोट्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 का हमें क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, 5 का भी लिखते हैं, एक्स जो है 10 का होता है, एल जो है 50 का होता है, सी 100 का होता है, डी 500 का होता है और एम जो है 1000 का होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है अलग अलग पे सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये तो ठीक है हमारा। तो अब इसमें देखिए कह रहा है कि ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार से ज़्यादा कोई भी सिंबल को हम रिपीट नहीं कर सकते।
ठीक है, कोई भी सिंबल जो है हमारा उसको हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करते सकते हैं। कह रहा है कि बट द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड, लेकिन V, L और D जो है वे कभी भी रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी भी रिपीट नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब जैसे मान करके चलिए, जैसे हम 30 का लिखते हैं, x लिखते हैं, तो ये 3 बार ही लिख सकते हैं। तो इसका 40 जो है, 40 का हम x नहीं लिख सकते हैं, ये लिखने का गलत तरीका है। ठीक है, तो क्या होगा 40 का, क्या होगा, तो 40 के लिए हमें क्या मिला हुआ है, 50 का वैल्यू मिला हुआ है, यानी कि 50 का वैल्यू क्या मालूम है, हमें मालूम है। तो 50 का जो मालूम है हमें वैल्यू, तो चलिए यहाँ पे करते हैं इसको। 50 का जो वैल्यू है, तो हम 50 का वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं, तो 50 का वैल्यू सीधे हमें मिला हुआ है L, और इसमें यदि हम क्या कर दे, x लिख दे इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें किसी भी नंबर को रिपीट करने का बार बार जरूरी नहीं है, यानी कि 3 बार से ज़्यादा हम नहीं रिपीट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। और यहाँ तक कि V, L और D को तो हम एक बार भी रिपीट नहीं कर सकते। अब अगले वाले नोट्स में कह रहा है कि इफ ए सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल इज ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। यानी कि यदि कोई हम इसमें से कोई भी सिंबल का यूज करें, जैसे x है और यहाँ पे हम v लिखते हैं, ठीक है, तो यदि हम बड़ा वाला सिंबल इधर लिखे और छोटे वाले सिंबल को उधर लिखे, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, यानी कि 15 लिख रहे हैं। ठीक है, यदि हम मान करके चलिए c और x लिखते हैं, c और कितना लिखते हैं, x लिखते हैं, तो c का मतलब कितना है हमारा, c और ट्रिपल x लिखते हैं, तो c का वैल्यू कितना है, 100 है, और x का वैल्यू कितना है, ट्रिपल x का 13 है, तो कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, 100 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि उस केस में हमारा ऐड होगा। यानी कि यदि कैपिटल यानी कि बड़ा सिंबल यदि हमारा इस तरफ हो और छोटा सिंबल आगे की ओर हो, तो उसमें ऐड होगा। उसी का जस्ट ये उल्टा है, कह रहा है कि यदि स्मॉलर जो हमारा सिंबल हो, स्मॉलर सिंबल हो, जैसे मान करके चलिए ये हमारा v का होता है, 5 का होता है, और i उससे क्या हो गया, छोटे का हो गया, 1 का हो गया, यदि इस प्रकार से लिखा हो तो वे हमारा क्या हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा, यानी कि उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा 4 निकल के आएगा। ठीक है, देखिए यदि हम बात करते हैं बड़ा, इसमें देखिए इस दोनों में बड़ा कौन सा होगा, ये L है हमारा, तो L हम यदि लिखेंगे और इधर यदि हम x लिख दे, तो इसका मतलब L का कितना होता है, 50 होता है, और x का कितना होता है, 10 होता है, तो इसका मतलब इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 40 वैल्यू हो जाएगा। यानी कि यदि कैपिटल वाला यानी कि जो सिंबल हमारा है उसमें यदि इस साइड छोटा वाला सिंबल लिखा हो तो उसका मतलब ऐड होता है, और इधर के साइड यानी कि इधर के साइड यदि आपका छोटा सिंबल हो तो ऐड, और इधर के तरफ यदि छोटा सिंबल हो तो सब्ट्रैक्ट, यही इसके बारे में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा, ये मेन पॉइंट है, और 2-4 जो है हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे, ताकि ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी जो भी सिंबल हमारा है 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है, V, L और D तो हमारा रिपीट हो ही नहीं सकता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और रोमन नंबर का, कि किस तरह से हम रोमन नंबर को लिखेंगे, और उसके बाद जो है हमारा ये पूरा का पूरा रोमन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा जो है नोइंग योर नंबर आवर नंबर, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बेसिक हमारा ये क्लास था, ये पहला क्लास, ये जो पहला जो चैप्टर का क्लास वे कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, मान के एक 17 का लिख लेते हैं, उसके बाद जो है एक 27 का लिख लेते हैं, उसके बाद 57 का लिख लेते हैं, और 40 का लिख लेते हैं, उसके बाद जो है 125 का लिख लेते हैं, उसके बाद जो है 575 का लिख लेते हैं। ठीक है, तो इतना चलिए काफ़ी है, इतना मैं आपको रोमन नंबर बता देता हूँ कि किस प्रकार से होगा। तो देखिए अक्सर जो है रोमन नंबर लिखने में बच्चे जो है गलती कर बैठते हैं। तो किस तरह से हम रोमन नंबर को लिखेंगे कि हमारा सटीक होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। सबसे पहले तो ये हम लिख सकते हैं 10 + 7, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 + 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 + 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको देखिए हम 30 +, ठीक है 30 + 10 भी लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं 50 - 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 50 - 10 भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 +
20 + 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 500 + 70 + 5, ठीक है, तो 75। अब देखिए इसे हमें एक एक करके लिखना है रोमन में। तो 10 का कितना होता है x होता है, और 7 ये का कितना होता है VII होता है। तो ये हमारा 17 का कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 27 का। तो 27 का कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, और 7 का कितना हो जाएगा VII हो जाएगा, ठीक है। अब 57 का, तो 50 का देखिए कितना होता है L होता है, और 7 का कितना होता है VII होता है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहानी है, ये मैं 2 बार क्यों लिखा हूँ। तो 30 + 10 है, 30 का क्या होगा x हो जाएगा, और +10 यानी कि फिर x हो जाएगा। लेकिन ये लिखने का तरीका हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो यदि हम ऐड करके लिखेंगे तो हमें 4 बार लिखना होगा, इसीलिए यहाँ पे हमें ये वाला नियम को अप्लाई करना होगा। तो 50 का कितना होता है हमारा L होता है, और ये माइनस हो रहा है, तो माइनस का मतलब इस साइड में लिखेंगे कितना 10, तो XL लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम XL लिखेंगे। अब इसमें देखिए 100 का कितना होता है, तो 100 का C होता है, 20 का कितना होता है XX होता है, और 5 का कितना होता है VI होता है। तो इसका 125 का CXX VI हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 500 का कितना होता है, 500 का D होता है। उसके बाद 70 का कितना होता है, तो इस 70 को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए 70 को लिखने का तरीका है 70 यानी कि ये हो गया आपको 50 + 20, ठीक है। 50 + 20, 50 का कितना हो जाएगा हमारा L हो जाएगा, और 20 का क्या हो जाएगा LXX, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LXX, और 5 का हम क्या लिखेंगे V, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी रोमन नंबर को लिख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ये चीज़ करना पड़ेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिख लीजिएगा तो गलत होने की संभावना नहीं होगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है पूरा का पूरा, और अगले क्लास में हम जो है नए टॉपिक्स होल नंबर लेकर के मिलेंगे। और तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।